मैंने बोला क्या नाम है तुम्हारा, तो बताया यशस्वी जायसवाल। तो बोला कहाँ से आया, तो बोला सर यूपी से आया हूँ। तो मैं बोला तेरे माँ बाप किधर है, तो बोला गांव में। तो मैं बोला कहाँ रहता है, तो बोला ऐसे उंगली दिखाया, बोला टेंट में। तो बोला कुछ खेला है यहाँ पे मुंबई वगैरह में, तो बोला हाँ सर हैरी शील्ड खेला था। मैंने बोला क्या किया था, तो बोला मैंने 200 किया था। मुझे थोड़ा लगा कि शायद मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं आगे जाके मैं उसको कुछ। तो बोलता सर मुझे ना कोई खेलने नहीं देता है मुंबई में, और मेरा बहुत प्रॉब्लम है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। छोटा सा लड़का था। तो मैंने बोला क्यों नहीं खेलने देता, तो बोलते हैं कि तुमको सब बैन कर देंगे। तो मैं जा रहा था और मेरा एक दोस्त, बहुत पुराना दोस्त दिख गया। तो मैं बोला उससे मैं मिलने चले जाऊँ। तो मैं वॉक करके चला गया एक पिच पे, और वहाँ पे नेट्स में एक सीनियर बैट्समैन बैटिंग कर रहा था और बार बार विकेट के बारे में बोल रहा था, और मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। तो जैसे ही बाहर निकला वैसे एक दूसरा बैट्समैन गया, लेफ्टी बैट्समैन गया। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला, मैं यार देख यही विकेट पे ना वो बैटिंग कर रहा था, तो बार बार बोल रहा था बॉल ऊपर रह रहा है नीचे रह रहा है, और ये लड़का उसमें अच्छा खेल रहा है। तो फिर वहाँ से बात निकली, बोला अरे ज्वाला भाई ये लड़का है, पता नहीं कहाँ से आया है, यूपी वगैरह कहीं से तो आया है, और इसके कोई कोई यहाँ पे है नहीं। तो हम लोग बोलते चले जाए गाँव, जाता नहीं है, और मुझे बहुत डर लगता है कहीं ऐसा ना इसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए इसके साथ। तो मैं बोला क्या, तो बोला अरे ज्वाला भाई गाँव से आया है। तो ऐसे बात चल ही रहा था, वो बाहर निकला लड़का, और मैं थोड़ा वॉक करके आगे गया। तो उसने हेलमेट निकाला, और मैंने बोला क्या नाम है तुम्हारा, तो बताया यशस्वी जायसवाल। तो बोला कहाँ से आया, तो बोला सर यूपी से आया हूँ। तो बोला यूपी में कहाँ, तो बोला सर भदोई। तो मैं बोला तेरे माँ बाप किधर है, तो बोला गांव में। तो मैं बोला कहाँ रहता है, तो बोला ऐसे उंगली दिखाया, बोला टेंट में। टेंट मतलब क्या होता है, आज़ाद मैदान में बहुत सारे क्लब हैं। बिल्कुल है। तो जो माली लोग रहते हैं, टेंट का थोड़ा मैं क्लेरिफिकेशन देता हूँ। बिल्कुल माली लोग रहते हैं जहाँ पे ग्राउंड्समैन रहते हैं, वो लोग एक बना के रखते हैं जहाँ पे आप रह सकते हो, लाइक अ शेड टाइप। शेड रहता है। टेंट वो तंबू नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है तंबू, वो टेंट नहीं, उधर रहता है प्लास्टिक का या पतरे का रहता है, वहाँ पे मतलब रह सकते हो आप, ऐसा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ। तो वो मुस्लिम यूनाइटेड करके ग्राउंड था, उसके टेंट में बताया। मुस्लिम क्लब का नाम है, ए डिवीजन टीम है, अभी बी में आ गई। तो मैंने बोला तू यहाँ क्यों रहता है, तो बताया सर कोई है नहीं मेरा मुंबई में, और मैं यहाँ रहता हूँ। तो मुझे उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं बोला तू क्या कर रहा है, बोला मुझे सर क्रिकेट खेलना है। तो बोला कुछ खेला है यहाँ पे मुंबई वगैरह में, तो बोला हाँ सर हैरी शील्ड खेला था। मैंने बोला क्या किया था, तो बोला मैंने 200 किया था। तो मुझे थोड़ा लगा कि शायद मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि मैं आगे जाके मैं उसको कुछ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा बॉम्बे क्रिकेट में लोग जानते हैं कि मैं प्लेयर्स को सपोर्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ माई ओन बैकग्राउंड बेसिकली, क्योंकि मैं खुद यूपी से आया था और मैंने वो सब झेला है। तो मैंने बोला एक काम कर, तेरा आया था कोई पेपर में ये 200 रन जो किया था वो पेपर में आया था क्या, 200 और 8 विकेट। तो बोला कि हाँ सर। तो मैंने एक काम करना, ये मेरा कार्ड है, मेरे घर पे आ जाना, और मैं देखूंगा पहले तेरा सच है कि नहीं सब, और फिर मैं बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। और मैंने सोचा आएगा तो मैं जूता वूता कुछ सामान वामान दे के अपना आई विल, अपना इतना कोई आगे का सोचता नहीं है। बिल्कुल। तो फिर वो आया, गुरुवार का दिन था, 11 बजे वो आया, अपना प्लास्टिक में ऐसे फोल्ड करके पेपर कटिंग 2 था, एक उर्दू का था एक इंग्लिश का था। तो देखा तो परफॉर्मेंस वॉज जेन्यून। तो मैंने बोला तुझे क्या दिक्कत है, तो बोलता है सर मुझे ना कोई खेलने नहीं देता है मुंबई में, और मेरा बहुत प्रॉब्लम है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। छोटा सा लड़का था। तो मैंने बोला क्यों नहीं खेलने देता है, तो बोलते हैं कि तुमको सब बैन कर देंगे, आप खेलने जाओगे तो तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे। तो मुझे थोड़ा हंसी आ गई, मतलब पुलिस के हवाले क्यों कर देंगे। तो कुछ लोग ऐसे थे ना मुंबई में उस टाइम पे जिन्होंने उसका नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना के जमा कर दिया था। तो इसके चाहने वाले थे कि सब नहीं चाहने वाले थे। अच्छा। कि एक अंडर-12 का एक टूर्नामेंट था, तो उसको खिलाने के लिए वो लोग ने मुंबई का एक नकली डॉक्यूमेंट बनाया और वो जमा कर दिया, और वो सर्टिफिकेट उसका वायरल हो गया कि फेक है, फेक है। तो इसको ना कोई खेलने ही नहीं दे रहा था। ये मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ। हाँ, तो ये चीज बताइए, बाहर का कोई बंदा है यूपी का है, वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था मुंबई में, ऐसा है? ऐसा नहीं, कैसा होता है कि अगर
कोई भी टूर्नामेंट करना है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। इसके पास था नहीं, क्योंकि इसके माँ बाप ही नहीं थे यहाँ पे, ओके। तो इसके पास था नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि कोई कोच था जिसको इसको खिलाना था, तो उसने इसका नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना के और इसको खिला दिया। इसको नहीं पता था, इट्स कि मेरा नॉट नकली बन यशस्वी रहा का फॉल्ट नहीं था इसमें, बट डेट ऑफ बर्थ वही था जो उसका है। अब लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया इसके ऊपर, तो लोगों ने बोला कि इसका नकली है, तो इसको कोई खिला ही नहीं रहा था। तो बेसिकली पूरे मुंबई क्रिकेट में कंफ्यूजन हो गया उसको लेके, तो हर टीम इससे दूर भागती थी।